आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कपूरथला क्षेत्र में हैं। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे जामा मस्जिद है, जिस यहाँ से लोगों की मदद करी जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर रिफ़िल किए जा रहे हैं, एम्बुलेंस चलाई जा रही है यहाँ पे। तो आज हम लोग यहाँ के ज़िम्मेदार व्यक्ति से जानते हैं कि इसको किस तरह से ये लोग अंजाम देते हैं। मैं चाहूँगा अपना तारुफ करा दें सबसे पहले। मेरा नाम सैयद तौहीद आलम नदवी और मैं इस मस्जिद का इमाम और ख़तीब हूँ। और इस वक्त जो पेंडेमिक सिचुएशन पेश आई उसमें ये सब काम शुरू किए गए। इसको आप किस तरह से अंजाम देते हैं? आपके पास लोग आते हैं या आपसे किस तरह संपर्क करते हैं? पहले तो हम लोग ऐसे ही कर रहे थे छोटे छोटे अंदाज में, लेकिन जब हालात ज़्यादा बिगड़े और लोगों की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई तो उस वक्त लोग ज़्यादा आना शुरू हुए, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ काम होते रहते हैं सोशल। तो फिर जुमे में हम लोगों ने ये फ़ैसला किया, इसका ऐलान किया कि यहाँ एक एम्बुलेंस रखी जाएगी और ऑक्सीजन के सिलेंडर सबको दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो गरीब ज़रूरतमंद हैं, जो फाइनेंशियली और कंडीशन जिनकी जो इस वक्त टूटी हुई है, उन्हें किट्स भी दिए जाएंगे। तो ये तीनों काम एक ही दिन में शुरू हुए। जुमे के दिन दोपहर में ये ऐलान किया गया और शाम को ये काम शुरू हो गए। और हमें उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना सपोर्ट करेंगे। इस वक्त 18-20 सिलेंडर हैं जो रोज़ाना दिए जाते हैं और 3-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं एम्बुलेंस, वो आती हैं, ले जाती हैं, भराती हैं, मरीज़ों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हैं। किसी का इंतकाल हो गया तो उसका जनाजा भी उसके घर तक पहुंचाती हैं। बाज़ ऐसे भी घर हैं जहां तदफीन के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता है, तो यहाँ से लेडीज़ का भी इंतज़ाम है, जेंट्स का, वो जाते हैं, उसको जनाजे को तैयार करते हैं और उसको पहुँचाते हैं। इसमें आप सभी धर्मों के लिए कर रहे हैं या इसमें कोई ख़ास धर्म के लिए ही काम करते हैं? हाँ, मैंने जो हमारा जो ग्रुप है उसमें हमने इस बात को सबको दिखाने के लिए जिन जिन को भी हम सिलेंडर देते हैं तो उनका आधार कार्ड और डॉक्टर की रिपोर्ट जमा करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अगर आधे मुसलमान हैं तो आधे हमारे हिंदू भाई हैं, और वो जब आते हैं तो उन्हें खुशी होती है और बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको दिया जा रहा है, चाहे वो खाने की किट्स हों, राशन की किट्स हों, चाहे सिलेंडर हों और चाहे वो एम्बुलेंस की सर्विस हो, सबको दी जा रही है। ये जो आप काम कर रहे हैं ये किसी संस्था है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है? इसमें आपके साथ कौन कौन लोग हैं? थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डाल दें तफसील में। अभी फ़िलहाल हम लोग कपूरथला जामा मस्जिद की जानिब से कर रहे हैं और हमारे साथ जितने नमाजी हैं यहाँ नमाज़ पढ़ने वाले, और जो हमारे साथ ये टीम आप देख रहे हैं, ये पूरी टीम लगी हुई है और 24 घंटे ये सर्विस अपनी पेश कर रही है। अगर कोई आपके पास एम्बुलेंस लेने आता है तो उसको अपने किस तरह से आपके पास आना पड़ता है? मैं इसलिए आपसे इतना जान रहा हूँ ताकि ये चीज़ें जब ये मैसेज तब जाए तो लोग आपके पास आसानी से आ सकें। जी जी, जब भी कोई आता है तो पहले तो हम उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका आधार कार्ड और डॉक्टर की रिपोर्ट, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, और उसके बाद फिर हम सर्विस अपनी पेश करते हैं, चाहे एम्बुलेंस की हो और चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की हो। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इस ज़रिए से पूरी आवाम को क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे दरमियान आपस में दूरियां ना हों, जो दूरियां पैदा की गई हैं वो ख़त्म की जाएं, और जो हमारे देश भारत का माहौल था हमेशा से आपस में प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का, एक दूसरे के सपोर्ट करने का, इन सब सर्विस के ज़रिए से वो चीज़ वापस आए। और जो ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो नफ़रत पैदा कर रही हैं उनको मुल्क के अंदर दबाया जाए और अच्छी ताकतों को, अच्छे लोगों को सामने लाया जाए और हर कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर एक माँ की औलाद की तरह और एक घर की तरह रहें, यही इसका मैसेज है। ये जो आप सेवाएं दे रहे हैं इसके लिए कोई चार्ज है या ये निःशुल्क हैं? ये निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। और अगर कोई ऐसा होता है जो अपना सिलेंडर नहीं दे सकता है और हम उसको सिलेंडर दे रहे हैं भरवा के, तो उस पर कुछ सिक्योरिटी जमा करवाते हैं। शुरू में हमें अंदाज़ा नहीं था तो हमने सिक्योरिटी बहुत कम ली कि तो हमारे 2 सिलेंडर वापस ही नहीं आए। इसी तरह जो मशीन दे रहे हैं ऑक्सीजन की, तो उसमें भी अब सिक्योरिटी लेते हैं और जब वो सिक्योरिटी वापस करेगा तो हम उसको जो है वो हमारी मशीन वापस करे और अपनी सिक्योरिटी वापस ले जाए। बाकी चार्जेस कोई नहीं सेवा पर। अगर कोई गरीब आता है जो सिक्योरिटी नहीं दे सकता है उसके लिए किस तरह से करते हैं? देखिए, अब इस वक्त हालत ऐसी है कि उसको हम वापस तो नहीं करते हैं। हमारे पास 5 ऐसे केस हैं जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ है नहीं, तो सबको दिया गया है, किसी को वापस नहीं किया गया है। लेकिन पूरी कोशिश होती है कि हमारी चीज़ वापस आ जाए हम तक, क्योंकि मैंने बताया आपसे कि 2 सिलेंडर हमारे वापस नहीं आए।
अच्छा जी, कोरोना काल में जो मुश्किल घड़ी है, भाई भाई का साथ इस टाइम नहीं दे रहा है, लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बस दिक्कतें शुरू में कुछ पेश आई थी क्योंकि अंदाज़ा नहीं था, एक नया काम था। तो उसके बाद से अवामी सतह पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग कर लेते हैं। बस वो हमारे एक तो सिलेंडर वापस आ जाएं अगर हमारी ये बात पहुंच रही है जो ले गए हैं, दूसरे कि सीएमओ की तरफ से हमें परमिशन मिल जाए। और इसमें ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। अगर हमारा कोई हवाला देकर हो सकता है बीच में उसको मिसगाइड करे या उसका एक्सप्लॉयटेशन करे, तो वो आपके चैनल से ये बात हम पहुंचा रहे हैं कि यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। वो कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करे, उसको फ्री ऑफ कास्ट सर्विस दी जाएगी। आपसे मैं इसी बीच एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जो आप काम कर रहे हैं इसमें आपको किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं आ रही है या किसी तरह कोई समस्या पेश आ रही हो? नहीं, आवाम की तरफ से, चाहे वो अपने हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान भाई हों, कोई इस तरह की रुकावट नहीं आई। बस एक क़ानूनी चीज़ जो इधर 2 दिन से जो रुकावट पेश आई, वो हम जिन प्लांट पर गैस लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि जब तक सीएमओ की रिपोर्ट और उसकी तरफ से परमिशन नहीं होगी उस वक्त तक हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कोशिश की कि जिनको हमें गैस सिलेंडर देना होता था उनका सिलेंडर लेते थे और अपना जो है अपने लोगों को लाइन में लगाकर उनकी खिदमत के लिए हम भरवा के उन्हें भेज देते हैं। लेकिन अगर सीएमओ की तरफ से बाकायदा हमें परमिशन मिल जाए, आपके पास कलम की ताकत है, आवाज़ की ताकत है, मीडिया की ताकत है, ये सबसे बड़ी ताकत है। अगर सीएमओ की तरफ से हमें लेटर और परमिशन मिल जाए तो हम बहुत बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। तो बस ये आपसे एक गुजारिश है कि अगर ये आवाज़ हमारी वहाँ तक पहुँचे तो इससे हमें फ़ायदा होगा और मानवता की खिदमत का हमें मौका मिलेगा। बेशक आपकी बात को चैनल के माध्यम से सीएमओ के सामने रखा जाएगा, डीएम साहब के सामने रखा जाएगा, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामने आपकी बात को रखा जाएगा। आपकी बात जायज़ है और सरकार को इस मामले में आपकी मदद करनी चाहिए, ना कि रास्ते में आपके सामने अड़चनें आनी चाहिए। और मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपका कोई आना चाह रहा है तो कोई आपका नंबर है जिसको आप देना चाहेंगे कि लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएँ? जी, ऑलरेडी नंबर तो खैर हमने दे रखा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बार नंबर बोल दें। नंबर यहाँ का 9936244397 ये कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर पहले कॉल करें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स सब जमा करें और फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ से वो दिया जाएगा। मैं शक्ति कुमार सिंह लखनऊ से। बहुत बहुत जामा मस्जिद के पूरी टीम के सहयोग से जो है हमारे पिताजी के लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की उपलब्धता कराई जा रही है। जी। पिताजी की ऑक्सीजन लेवल मात्र 80 से पहुँच चुकी है। पूरे लखनऊ में कहीं भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। जामा मस्जिद की तरफ से जो मदद हमें मिल रही है वो ताउम्र हम इसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप किस हॉस्पिटल से पहले? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शफीक अहमद, रामनगर बाराबंकी, रिलीफ हॉस्पिटल खदरा लखनऊ में एडमिट थे। ये मेरा छोटा भाई है मोहम्मद शुएब। इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और जितनी हॉस्पिटल से ऑक्सीजन पूरी हो जाती थी, बकिया ऑक्सीजन आपकी मस्जिद से इमाम साहब मौलाना तौहीद आलम साहब के ज़रिए से हमको दस्तयाब होती। अगर अस्पताल से 15 घंटे तो 10 घंटे यहाँ मस्जिद से हमारी मदद मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ का बर्ताव भी बहुत अच्छा रहा और आप लोगों ने तो 24 घंटे हमारी खिदमत की है। रात 12 बजे ज़रूरत हो 12 बजे आपने किया, दिन में ज़रूरत हो दिन में। अब देखिए ये एक मौका है कि यहाँ हम जो है क्या कहते हैं अपने भाई की जो है क्या कहते हैं को भी यहाँ यानी कि नहलाने का भी, गुस्ल का भी काम आप लोगों के ज़रिए से अल्लाह ने करा दिया है। और इंशाल्लाह नमाज जनाजा यहाँ पढ़ करके उसके बाद फिर हम घर जाएंगे अपने। वहाँ एक दूसरी नमाज जनाजा जो वहाँ लोग नहीं है वो लोग पढ़ेंगे। तो आपको इससे सुकून मिला? बहुत सुकून और बड़ी सहूलत मस्जिद से सब दिया जा रहा है, सारा सामान। ऑक्सीजन की कमी अगर हो रही तो वो भी पूरी की जा रही है। इसके लिए आप दुआ करिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल अल्लाह खैर दे। और जो इसमें हमारी खिदमत मदद है वो हम भी तैयार हैं इंशाल्लाह करने के लिए अपने तौर से। इस मौके को देखते हुए बशीर बद्र साहब की 2 लाइनें याद आ गई हैं, आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। 7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफ़रतें, 7 संदूकों में भर के दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। जैसा कि आपने देखा कि इस महामारी के समय में लोग अपनों को कंधा से कंधा देने में भी कतरा रहे हैं। ऐसे समय में भी समाज में कुछ लोग लगातार समाज हित में काम कर रहे हैं और लोगों को हिम्मत देने का काम कर रहे हैं। जगदीश त्रिपाठी के साथ मैं फ़हीम सिद्दीकी, AVP न्यूज़ 24।